देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ओ पर ये काट रही हैं। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी कौन सा है? ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, और प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, तो बी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है, और इन दोनों का सम दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई यानी ये वाला एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए ये जो है ये अकेला एंगल नहीं दे रखा, इन दोनों का टोटल दे रखा है। तो हमें बी ओ ई यानी ये एंगल अलग से निकालना है, अकेला एंगल निकालना है। दूसरा एंड रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, हमें सॉल्यूशन में जो जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। तो एंगल ए ओ सी और बी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री वो हमें गिवन था, और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 गिवन था, ये हमने लिख लिया है। फाइंड करने के लिए क्या है? एक तो एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है, दूसरा रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना है। ठीक, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका हम बेस जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है। अगर कोई लाइन हमारे पास है तो उसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक स्ट्रेट लाइन के किसी एक तरफ के जो एंगल होते हैं, जो किसी एक तरफ का जो एंगल होता है, लाइन के एक तरफ का पूरा जो एंगल होता है उसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। ठीक है, अगर हम जो है किसी स्ट्रेट लाइन पर हैं और उस पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं और उस पॉइंट के चारों तरफ अगर हम घूम जाते हैं, तो वो एंगल कितना कहलाता है? 360 डिग्री कहलाता है। ठीक, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो मैंने बताया किसी स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उन सबका टोटल कितना होता है? 180 होता है, यानी वो एंगल कितना होता है? 180। अगर मैं इसको किन्हीं दो एंगल्स में भी डिवाइड कर देता हूँ, तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के एंगल है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने इसको तीन एंगल्स में डिवाइड कर दिया, ये प्लस ये, तो इनका टोटल भी कितना हो जाएगा? 180। अगर मान लीजिए एक्स यहाँ पर लिया, वाई यहाँ पर लिया, जेड यहाँ पर लिया, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो है दो ही एंगल में इसको रखते हैं, ये यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया, तो इन दोनों का टोटल भी कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। अगर ये अकेला एंगल है तो वो भी कितना होगा? इसकी मेजरमेंट भी 180 डिग्री ही आएगी। ठीक, अब इस तरीके से जो एंगल है उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जब इसको अलग से समझाएंगे तो जब और अच्छे से लीनियर पेयर के बारे में बताएंगे। एक तरफ के एंगल्स जो भी होते हैं उन सबको ऐड करके जो आता है उसको हम लीनियर पेयर कह देते हैं। ठीक, नीचे कोई लाइन इस तरीके से भी है और उसके लिए अगर हम उस पर किसी एक पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो उसके एक तरफ के एंगल का सम 180 ही होगा, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक एंगल निकाल लिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, या इधर का देखेंगे तो भी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं और ये अब अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप एक चीज़ ये देखें कि अगर हम ए बी को देखते हैं तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन है। और जब ए बी एक लाइन है तो इसके जो एक तरफ के जो एंगल्स आ रहे हैं, ये प्लस ये, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
COE, इस एंगल का नाम कितना हो जाएगा COE, ये वाला एंगल जो है, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE लिख सकते हैं या EOB लिख सकते हैं, बस ये एंगल बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो BOE हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, है ना। क्यों, ये क्या हो गए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक। अभी आपको मैंने बताया है। अब आप एक चीज़ ये देखें कि AOC और प्लस BOE इन दोनों का टोटल कितना दे रखा था, हमें दे रखा था 70 डिग्री, यानी इन दोनों को अगर हम साथ में ले लेते हैं, मैं चलिए पहले इसको AOC और प्लस BOE को इधर लिख देता हूँ, इसको मैंने इधर लिख दिया और COE को लास्ट में ले लिया, COE इज इक्वल टू कितना ले लिया आपने 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ तो आप ये देखें कि AOC प्लस BOE कितना दे रखा है 70, तो यहाँ पर हम इस पूरे की जगह 70 लिख सकते हैं, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल COE जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 70। जब आप एंगल COE का जो है लास्ट स्टेप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक। अब हमें इसका निकालना था, हमें खाली जो है COE ही नहीं चाहिए था, हमें इसका रेफ्लेक्स एंगल चाहिए था। तो अगर हमें कभी भी किसी का रेफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो रेफ्लेक्स एंगल COE जो होगा वो क्या होता है, जो भी एंगल आया हुआ होता है उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं, COE। रेफ्लेक्स अगर किसी का निकालना है तो उस एंगल को निकालकर, रेफ्लेक्स एंगल अगर किसी का निकालना है तो उस एंगल को निकालकर उसे 360 में से हम माइनस कर देते हैं। 360 माइनस एंगल COE आया कितना था 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, तो इसका रेफ्लेक्स COE कितना आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो जो एक चीज़ हमें फाइंड करनी थी सेकेंड वाली, वो हमारे पास आ चुकी है। मैंने यहाँ पर रेफ्लेक्स की बात बताई है, रेफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा अभी समझ लें ज़रा। मान लीजिए एक एंगल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनना है, मान लो इसको COE ही मान लो, ठीक। तो ये एंगल जो है इधर से भी मेज़र हो सकता है, इसको भी COE बोलेंगे और इसको भी COE ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाहर से एंगल होगा और ये अंदर से होगा, तो अंदर वाले को तो एंगल COE बोलेंगे, तो जो इसका जो बाहर वाला जो एंगल होगा एंगल COE, उसको हम रेफ्लेक्स COE बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये कितना आया था 110 डिग्री, और अगर हम रेफ्लेक्स की बात करें तो इसको छोड़ करके इसका ये सारा का सारा जो होगा, यानी बाहर से जो होगा वो एंगल रेफ्लेक्स एंगल कहलाता है, वो रेफ्लेक्स एंगल COE होगा। अब एक चीज़ समझें, आपको निकालना है दूसरी चीज़ BOE फाइंड करना है, तो BOE ये है। तो अगर आप देखते हैं CD इज ए स्ट्रेट लाइन, CD जो है एक लाइन है, तो इसको अगर देखते हैं इसके एक तरफ के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो देखिए CD इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल टू कितना 180। तो एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE, है ना, प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू कितना आ गया 180। कैसे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब COE कितना आया था 110 डिग्री, प्लस EOB, इसको BOE भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना है BOE के हिसाब से करना है। तो BOD कितना था हमारे पास 40 था, इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल BOE जब फाइंड करेंगे आप तो 180 और माइनस 150 आ जाएगा, तो एंगल BOE जो आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर